नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक फिर से सियासी तापमान बढ़ गया है और वजह वही पुरानी लेकिन ज्वलंत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं और अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि अभी से तैयार होने लगी है? क्या अखिलेश यादव ने अनजाने में भाजपा को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जो आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा साबित होगा? दरअसल बात शुरू होती है दीपावली के त्योहार से और दीपोत्सव से। वही दीपोत्सव जो अब अयोध्या की पहचान बन चुका है, लेकिन अखिलेश यादव का एक बयान इस पहचान पर सवाल उठाता नजर आया। अखिलेश यादव ने कहा कि दीप जलाना फिजूल खर्ची है, जबकि क्रिसमस पर तो पूरा महीना लाइटें जगमगाती रहती हैं, लेकिन दीप जलाना यानी कि बेवजह खर्च करना। इस बयान ने जैसे ही सोशल मीडिया पर आग पकड़ी, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने केवल रामद्रोही नहीं है बल्कि अब कृष्णद्रोही भी बन चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में पहुंचे थे और वहीं से उन्होंने अखिलेश यादव पर अपने शब्दों के तर्कस से एक के बाद एक तीर चलाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्हें प्रजापति समाज का दर्द समझ में नहीं आता वो मिट्टी और दीपक दोनों का अपमान कर रहे हैं। योगी ने कहा प्रजापति समाज कहीं वही है जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, जो दीपक गढ़ता है, उसी मिट्टी से अयोध्या के घाट सजते हैं और वही दीपक जब जलता है तो रामायण जीवित होती है। लेकिन अखिलेश यादव जैसे लोग इस पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते। उन्होंने कहा अखिलेश यादव को गद्दी तो मिल गई लेकिन बुद्धि नहीं, और बुद्धि मेहनत से मिलती है लेकिन कुछ लोगों को वो भी नहीं मिल पाती। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान यह साबित करता है कि उन्हें ना राम से लगाव है ना कृष्ण से श्रद्धा है, बल्कि वो उन दोनों से दूरी बनाकर सैफई की अपनी दुनिया में मगन है। योगी आदित्यनाथ ने कहा वो सैफई में दुर्योधन की मूर्ति लगाना चाहते हैं तो लगाएं, लेकिन हम श्री राम और श्री कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं। हम मथुरा वृंदावन को सजाएंगे, वो सैफई सजाएं, हम कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यह भी कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों को हमेशा से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से परहेज रहा है। जब राम मंदिर निर्माण का सवाल था तब ये लोग भागते नजर आए और अब जब दीपोत्सव मनाया जा रहा तो उन्हें परेशानी हो रही है। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान न केवल हिंदू समाज का अपमान है बल्कि उन करोड़ों भक्तों का भी अपमान है जो दीप जलाकर भगवान श्री राम की आराधना करते हैं। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो साफ है कि बीजेपी को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में यह बयान एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव की यह टिप्पणी भाजपा को हिंदू आस्था के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को और मजबूत करने का मौका देती है। योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के मंच से भी इस बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन्हें दीपों से जलन है, इन्हें राम भक्तों से चिढ़ है, क्योंकि जब भी राम नाम लिया जाता है तब विपक्ष की राजनीति कांप उठती है। योगी ने यह भी याद दिलाया कि 1990 में जब कारसेवक अयोध्या पहुंचे तब सपा सरकार ने उन पर गोलियां चलवाई थी। तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और सैकड़ों राम भक्त शहीद हो गए। तो योगी ने कहा कि वही विचारधारा आज भी समाजवादी पार्टी में जिंदा है, वही मानसिकता आज भी कायम है जो राम भक्तों के खिलाफ थी। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव के बयानों में वही पुराना जहर झलकता है जो कभी उनके पिता के शासन में दिखा था। उन्होंने कहा कि यह वही समाजवादी पार्टी है जो राम जन्मभूमि के विरोध में खड़ी रही। ये वही पार्टी है जिसने राम मंदिर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब पूरा देश भगवान श्री राम के नाम पर एकजुट है। अयोध्या में जब दीपोत्सव मनाया जाता है तो पूरा विश्व देखता है। राम की नगरी में जब करोड़ों दीप जलते हैं तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। लेकिन विपक्ष के नेता इस पवित्रता में भी राजनीति ढूंढते हैं। योगी ने कहा कि जो लोग कभी रामलला के दर्शन करने नहीं गए, जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नहीं पहुंचे, वो अब दीपोत्सव पर भी सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा यह भी याद दिलाया कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब अखिलेश यादव को आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि जब भगवान श्री राम बुलाएंगे तब जाएंगे। लेकिन भगवान श्री राम ने तो पूरी मानवता को बुलाया था, पूरे देश को बुलाया था, लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन क्या भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कोई राजनीतिक कार्यक्रम थी या
ये एक सभ्यता का उत्सव था, ये एक आस्था का पर्व था, ये एक युग परिवर्तन का क्षण था, लेकिन विपक्ष ने उसे भी राजनीति में बदल दिया। अब वही गलती दोहराई जा रही है। दीपोत्सव की फिजूल खर्ची कहना न सिर्फ अज्ञानता है बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का अपमान भी है। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान समाजवादी पार्टी के लिए आत्मघाती साबित होगा। उन्होंने कहा जो दीप आस्था का प्रतीक है उसे फिजूल खर्ची कहना समाज के साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वही लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्म का मजाक उड़ाते हैं और फिर खुद ही उसी में फंस जाते हैं। योगी ने कहा कि दीप जलाना आत्मा की रोशनी है और जो इसे फिजूल खर्ची कहते हैं वो अंधकार में जी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, वो जानती है कि कौन राम भक्तों का साथ देता है और कौन उनका अपमान करता है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव का यह बयान आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा के लिए नुकसानदेह साबित होगा, इसका जवाब समय देगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा इस बयान को अगले 2 साल तक अपने प्रचार अभियानों में बार बार दोहराएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि 2027 का चुनाव विकास के साथ साथ आस्था और संस्कृति के मुद्दे पर भी लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या दीपोत्सव सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। ऐसे में अगर कोई उसे फिजूल खर्ची कहता है तो वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। बीजेपी इस बात को बाखूबी समझती है कि अखिलेश यादव के इस बयान का भावनात्मक असर कितना गहरा है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता इस बयान को जनता तक पहुंचाने में जुट गए हैं। सोशल मीडिया पर दीपोत्सव के भव्य दृश्य शेयर किए जा रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव के बयान के क्लिप वायरल हो रहे हैं और उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अखिलेश यादव ने शायद ये सोचकर बयान दिया होगा कि वो सरकार के खर्चे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जनता ने इसे अपनी आस्था पर प्रहार माना है। यही वो बिंदु है जहां बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में भगवान श्री राम और दीपोत्सव की भावनात्मक अपील बहुत गहरी है और अखिलेश यादव का यह बयान उस भावनात्मक जुड़ाव को ठेस पहुंचाता है। अब यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी आने वाले महीनों में इस बयान को नारे की तरह इस्तेमाल करेगी। जैसे कभी 1990 में राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे गूंजता था, वैसे ही अब दीप जलाना फिजूल खर्ची नहीं आस्था है जैसे नारे गूंज सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि जो लोग राम और कृष्ण का अपमान करते हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में कभी जगह नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वो भूमि है जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। ऐसे में जो इन दोनों को नकारेगा उसका राजनीतिक भविष्य खुद बाखुद अंधकार में चला जाएगा। योगी ने अखिलेश यादव को चेताया कि वह अपने बयानों में संयम रखें वरना जनता जवाब देना जानती है। मुख्यमंत्री ने कहा दीपोत्सव जैसे आयोजन सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि विश्व को यह संदेश देने का माध्यम है कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता है और जब सपा या कांग्रेस जैसे दल इसे फिजूल खर्ची बताते हैं तो वो अपनी सोच की सीमितता दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीप जलाना सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि ये वो क्षण है जब हर घर में आशा को लौ जलती है, हर मन में श्रद्धा की किरण जगती है और अगर किसी को यह भी फिजूल खर्ची लगे तो समझिए कि उनकी सोच कितनी संकीर्ण है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी राम भक्तों की पार्टी है और राम भक्तों के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी इसे 2027 तक मुद्दा बनाए रखेगी और समाजवादी पार्टी की गलती बीजेपी के लिए वरदान साबित होगी। योगी ने कहा कि अब वक्त बदल गया है, पहले राम के नाम पर गोली चलाने वाले अब दीप के नाम पर भी बयान दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन सबको जवाब देने के लिए तैयार है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में राम बसते हैं, यहाँ की हवा में कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंजती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव सिर्फ अयोध्या का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का उत्सव है और ये हर उस व्यक्ति का पर्व है जो राम में विश्वास रखता है। ऐसे में जो लोग इस उत्सव पर टिप्पणी कर रहे हैं वो स्वयं को जनता से काट रहे हैं और आने वाले चुनाव में यह दूरी उन्हें महंगी पड़ेगी। अखिलेश यादव का यह बयान एक बार फिर सपा को रक्षात्मक मोड़ में ला चुका है, वहीं बीजेपी से पूरे आत्मविश्वास के साथ भुना रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अखिलेश यादव अपने इस बयान को लेकर सफाई देते हैं या नहीं।
लेकिन एक बात साफ है कि दीप जलाने को लेकर दिया गया यह बयान आने वाले वर्षों तक बीजेपी के प्रचार मंच पर गूंजता रहेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इसे सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि सांस्कृतिक अपमान के रूप में पेश किया है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब 2027 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है और यह दीपोत्सव और दियों का मुद्दा आने वाले समय में चुनावी रणनीति के केंद्र बन जाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बयान चर्चा का विषय है, लेकिन जनता क्या सोचती है यह तय करेगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, क्योंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। विराट न्यूज 24 लाइव चैनल पर आप बने रहिए हर खबर के साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो बाकी छिपा लेते हैं दर्शकों। धन्यवाद, नमस्कार।